गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहसी सर में। और आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं बाबा दरब सिंह कोचिंग सेंटर के सीनियर बैच की तरफ, जो कि एक लॉन्ग टाइम आफ्टर आपको एक वीडियो देने जा रहा है। बीच में कई सारे टेंस निकले हैं जिनकी वीडियोज हम आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो न्यू बैच चल रहा है उसके स्टार्टिंग प्रिपरेशन में हमने आप लोगों को कल एक वीडियो पहुंचाई थी यूज ऑफ वाजबर, और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है पास्ट परफेक्ट। मैं मिस्टर BS आशीष सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। अगर आप लोग भी सरल और साधारण और इजी तरीके से अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाना चाहते हैं तो हमारे चैनल की ओर आएँ और वीडियो को पूरी बिना स्किप किए अगर देखें। अगर हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और एक कमेंट भी करेंगे, और साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुद सीखें और अपने भाई बहनों को भी सिखाएं। अधिक समय लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो मिस्टर, व्हाट इज़ योर नेम? सर, माय नेम इज अंशु कुमार। अंशु कुमार। कौन से टेंस के लिए खड़े हैं आप? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी बताइए बच्चों को। पूर्ण पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या पहचान है इन वाक्यों की? कैसे पहचान करेंगे कि ये वाक्य भूतकाल के होते हैं? इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस काल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड और हैड एंड डिड। अच्छा, इस काल की मेन वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म भी आती है। ये क्या फंडामेंटल है? बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेकंड फॉर्म भी आ जाती है, थर्ड फॉर्म भी आ जाती है। कैसी, ज़रा बोल के बताएं। और वाक्य पास्ट परफेक्ट का है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इस काल के वाक्य दो दो क्रियाओं के साथ होते हैं। यस सर। पहले तो बच्चों को कोई ऐसा इजी एग्जाम्पल दीजिए जो एक क्रिया से बना हो। चुका था, चुकी थी, केवल एक ही क्रिया। तो देखें आप बोर्ड पर किस प्रकार से बच्चा आपको लिख करके बताएगा कि कैसे। थोड़ा बड़ा लिखेंगे बोर्ड पर, ठीक है? हाँ, देख, अकेली एक क्रिया का एग्जाम्पल। मैंने यह घर पहले देखा था। आई हैड सो। थर्ड फॉर्म है, सो है ना? सीन कौन सी फॉर्म होती है फिर? हम कह रहे हैं बोर्ड पे जरा बड़ा बड़ा यूज कीजिए। ये बड़ा है। तो ये तो रहा अकेली क्रिया का प्रयोग। अब आप हमें डबल क्रिया का सेंटेंस बना के दिखाइए। बनाइए, पूरे बोर्ड का यूज करना है आराम से। सभी लोग ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा आप लोगों को डबल क्रिया का सेंटेंस करके दिखा रहा है। आशा करेंगे जो लोग भी हमारी वीडियो को देखेंगे वो सेंटेंस को पहले लिख लें और स्वयं करें। उसके बाद अगर नहीं आए तो आप बच्चे की हेल्प ले सकते हैं। क्या सेंटेंस है बेटी? मेरे आने से पहले वे खाना खा चुके थे।
अब ये हम कैसे मानिए डबल क्रिया का वाक्य है? जी इसमें ये दो दो कार्य हो गए हैं इसमें। कहाँ से दो कार्य, कैसे कैसे बताइए दोनों कार्यों को? मेरे आने से पहले और वे खाना खा चुके थे। अच्छा, एक आना और एक खाना खाना है ना, तो इसमें ये पहले लगाया है तुमने। यस सर। अच्छा, अगर वाक्य में पहले आता है तो फिर कौन से काल में पहला वाक्य आएगा? पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में। कैसे करके दिखाइए। वे खाना खा चुके थे। दे हैड ईटन द फूड। मेरे आने से पहले, बिफोर आई, अच्छा, केम। अच्छा अच्छा, मेरे आने से पहले वे खाना खा चुके थे। दे हैड ईटन द फूड बिफोर आई के बाद ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग। ये पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, मेरे यानी पार्टीशन जो बाद में होता है वो काम पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट में कर्ता हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, और इंडेफिनिट में कर्ता प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप ये कह रहे थे कि मैं पहले सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल कर सकता हूँ इसमें। ऐड के जैसे हैड ईटन लगा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म लेके आए तो फिर क्या करना पड़ेगा? हिंदी में क्या चेंज करनी पड़ेगी? इसमें बाद लगाना पड़ेगा। इसी को आप कर सकते हो पक्का? ये तो जादू हो जाएगी। तरह से करके दिखाना जरा। पहले को काट दो, ऐसे लिख दो। हाँ हाँ, ले लो, इरेज करने के लिए ले लो। यानी देखा आपने, बच्चे ने केवल एक शब्द को काटा और से को के और पहले को कर दिया बाद। अब ये पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा है। कैसे करके दिखाओ। देखो, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। ये वे बच्चे हैं कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ भी जाता है तो छोड़ने वाले नहीं है ये, क्योंकि इन्हें पहचान पता है, इन्हें रूल्स पता है, सब मालूम होता है इन लोगों को, तो बड़े आराम से आंसर निकाल देते हैं। ये तो हैं ही अंशु। मेरे आने के बाद वे खाना खा चुके थे, यानी पहले आप आ गए थे तब वे खाना खा चुके थे। तो करिए। ये दे की स्पेलिंग है। दे हैड EATEN ईटन द फूड अच्छा, इसमें भी हेड का प्रयोग कर रहे हो आप हैं, उसमें भी आपने किया था। आप तो कह रहे थे बाद वाले में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और हैड ईटन इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आया था। फिर तो कोई फर्क नहीं रहा तुम्हारे सेंटेंस को करने में। दे एट द फूड आफ्टर, मेरे आने से पहले। आई हैड, अच्छा यहाँ केम लगती है ऐड के साथ, सेकंड फॉर्म है ना। कोई बात नहीं, आराम से, संयम से, ठीक है ना। हाँ, ये बाद वाला सेंटेंस कैसे किया तुमने, जरा एक बार पढ़ के सुनाइए। They ate the food after I had come. आई हैड कम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका नेगेटिव का रूल क्या होगा मिस्टर अंशु? इस काल के नेगेटिव सेंटेंस, थोड़ा लाउडली बोलिए। इस काल के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हैड नॉट या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। हैड नॉट या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आप बैठिए। गौरी जी, हमें आप इस काल के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट है आपके सामने। बहुत बढ़िया अंशु, नहीं काफ़ी है, मैं दोबारा बुला लूँगा आपकी जरूरत होगी तो, ठीक है। आइए मैम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन सर। क्या आपको इस टेंस की जानकारी है? यस सर। कौन सा टेंस चल रहा है?
पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट के ये सिंपल यूज अभी आपने देखे अंशु कुमार के साथ। यस सर। उन्होंने बाद वाला, पहले वाला और अकेली क्रिया वाला एग्जाम्पल आपको करके दिखाया। यस सर। अभी ना आप नेगेटिव के बारे में बताइए, इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। सर इसका आगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के समय हैड नॉट या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि हैड नॉट और डिड नॉट दोनों आ जाते हैं ना। यस सर। अच्छा, तो चलो जरा बच्चों को एग्जाम्पल दे के दिखाओ। देखते रहिए आप लोग। आपको पता है कि बोर्ड पर वही बच्चे सेंटेंस बना सकते हैं जिन बच्चों के जज्बे कामयाब तूफानों से भरे होते हैं, जिनमें जज्बा होता है करने का, जिन्हें कुछ कर गुजरने का हौसला अपने आप में होता है। भूमि के आने के बाद हम खाना नहीं खा चुके थे। हम ऐसे भी कह सकते हैं, भूमि के आने के बाद हमने खाना नहीं खाया। क्या कहेंगे हम? भूमि के आने के बाद हमने खाना नहीं खाया। बनाइए। तो ये हेड नोट का है या डिड नोट का है? डिड नॉट का। कैसे बताइए तो सही हमें। सर बाद आ रहा है। जिसमें बाद आता है वो सेंटेंस डिड नॉट का होता है। पार्टीशन में डिड नोट में आता है। डिड नोट के साथ कौन सी फॉर्म आती है? सर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। लगाइए। हम खाना नहीं खा चुके थे, और पास्ट में सेंटेंस को से लिखते हैं हमने खाना नहीं खाया था। हाँ, हिंदी में थोड़ा आने के और लिख देना, वो पूरा साइड में लिखे ना। हिंदी में आने के बाद, हिंदी में आने के बाद के छोटा सा लिख दो ये। यस। आफ्टर भूमि के, आफ्टर भूमि पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अच्छा, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट और उधर भी पास्ट इंडेफिनिट। भूमि हैड कम। अभी क्या कर रही थी आप? ध्यान नहीं रहा था क्योंकि बाद भी लगा हुआ है इसमें ना। और हेड नोट का प्रयोग कैसे करते हैं ये बताइए। सोच समझ के करो, बार बार हिंदी को पढ़ो, बार बार। मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले मेरे आने से पहले वे नहीं आ चुके थे। अच्छा, बनाइए। दे हैड नॉट कम बिफोर आई। ये क्या है? क्या लिख रही हो? आ रही हो कि जा रही हो? मेरे जाने से पहले, जाना ही है, वेंट।
क्या है, पढ़ के सुनाइए बच्चों को। मेरे जाने से पहले वे खाना नहीं खाते थे। क्या क्या खाना वाना कहाँ है इसमें, आंख बंद कर ली, क्या बात है। वे नहीं आ चुके थे। अच्छा आप पढ़ो। They had not come before I went. आई वेंट। आराम से, क्या बात है, कोई परेशानी है, No, sir. डर लग रहा है, सिखाया नहीं है ऐसा लग रहा है, सिखाया है, तो आराम से बढ़िया तरीके से बताइए। इंटरोगेटिव बनाए हैं इसके, क्या बताया इंटरोगेटिव में, जरा सामने आके बताइए। अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले वर्ड की क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते, कर्ता के अनुसार सबसे पहले हेड या डेट का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता आगे लिखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए इंट्रोडक्ट की जानकारी हम लेते हैं भूमि से। आप बैठिए, थैंक यू सर। वेलकम। कैसी हैं आप। आई एम फाइन सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आप बैठे बैठे देख रही होंगी किस प्रकार अंशु भैया ने सिंपल सेंटेंस की बात जानकारी दी, उसके बाद भूमि दीदी आई, उन्होंने नेगेटिव के बारे में जानकारी दी। यस, यस सर। अभी हमने आपको बोर्ड पर बुलाया है कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंस किए जाते हैं। यस सर। तो हमें पता है कि इंटरोगेटिव के सेंटेंस करते समय अलग अलग प्रकार के रूल्स होते हैं। यस सर। तो पहला रूल क्या है, जरा हमें आप बताएंगी। अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो क्या कि अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते, सबसे पहले कर्ता अनुसार हेड या डिड का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता आदि लिखते हैं। अच्छा, हेड कौन से वाक्य में सबसे पहले आएगा और डिड कौन से वाक्य में सबसे पहले आएगा। आप जिसमें पहले आएगा उसमें हेड पहले आता है, जिसमें बाद आता है उसमें डिड पहले आता है। अच्छा, क्या आप बोर्ड पर एग्जाम्पल लिख के बता सकती हैं। यस सर। तो बताइए। देखते रहिए आप लोग किस प्रकार से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आप लोगों को पास्ट परफेक्ट की जानकारी दे रहे हैं। अगर कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट एक ऐसा काल है जो अपने आप में बहुत ही हार्ड है और कालों की अपेक्षा अगर इन्हें कंपेयर किया जाता है, डबल क्रिया के वाक्यों को करना छोटे बच्चों के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों ने कठिन कार्य को आसान बनाते हुए और बोर्ड पर सामने खड़े होकर बोलना और लिखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। शाबाश बेटे। क्या गौरी के आने से पहले सौम्या आ चुकी थी। पहले लगा हुआ है, देखेंगे हम लोग किस प्रकार से लड़की ने हेड का प्रयोग किया। अच्छा, सौम्या आ चुकी थी, हेड सौम्या, हेड सौम्या कम बिफोर गौरी केम। ये इंट्रोडक्टिव सेंटेंस हैं और आपने जो पंचुकेशन विराम की व्यवस्था की है वो हिंदी में भी विराम किया है और हिंदी में भी फुल स्टॉप लगाया, इंग्लिश में भी फुल स्टॉप लगाया है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ध्यान रखिएगा। क्या किया है एक बार बोल के बताइए। क्या गौरी के आने से पहले सौम्या आ चुकी थी, हेड सौम्या कम बिफोर गौरी केम। गौरी केम। अगर हमें डेढ़ पहले लेके आना होता तो क्या यही करेंगे या दूसरा बताएंगे। दूसरा बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश भूमि। देखें आप, अगर आपको बच्चों के द्वारा किए हुए कार्य को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और एक कमेंट दें अपने नाम से।
जब तक भूमि सेंडर लिखती है तब तक आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मैसेज में लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम आपके मैसेज को पढ़ कर के इसमें और बेहतरी कर सकते हैं। या कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा हो तो आप लिख कर के हमारे पास भेज सकते हैं, ताकि आपके मैसेज को हम लोग बोर्ड पर लिखाएं और बच्चों से ही करवाएं। आपकी हर समस्या का समाधान हमारे बच्चों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में पास्ट परफेक्ट का चल रहा है तो आप उस प्रश्न को मैसेज में लिख सकते हैं, अपनी कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि आपकी कमेंट को पढ़ कर के हम उसका समाधान आप तक पहुंचाएं। अगर आपको बेटा इंटरव्यू है ये, क्या वाक्यांश लिखा आपने? क्या मोहन के खाने के बाद प्रिया आई थी? क्या मोहन के खाने के बाद प्रिया आई थी। ठीक है, करिए। बाद वाला सेंटेंस डिड का प्रयोग पहले किया है, देख सकते हैं आप लोग। डिड प्रिया कम, डिड लगते ही आपने सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बना दिया है, बहुत बढ़िया। आफ्टर मोहन, सभी बच्चे बोर्ड पर ऐसे ही लिखें इस प्रकार से भूमि लिख रही है, ध्यान देखिएगा, आंखें खोल के देखिएगा। क्या किया है बोल के बताइए। क्या मोहन के खाने के बाद प्रिया आई थी? डिड प्रिया कम आफ्टर मोहन हैड ईटन? बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने सुना है कि इस काल के इंट्रोडक्टिव सेंटेंस बनाते समय बीच में भी कब, क्यों, कैसे का प्रयोग हो सकता है। यस सर। क्या रूल है वो आप बता सकती हैं? अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आए तो ऐसे वाक्य की अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले हैड या डिड फिर करता। सबसे पहले हैड या डिड नहीं, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हैड या डिड, फिर कर्ता आदि लिखते हैं। अच्छा, चलिए किसी और बच्चे से इसकी जानकारी ले लेते हैं। बैठिए आप। ये सौम्या जी हैं, इस बैच की शान है ये। कोई भी कुछ बच्चा भूलता है तो सबसे पहले बताने में सबसे आगे आती हैं, और इसीलिए मैंने इनके लिए हार्ड रूल रखा था। अगर थोड़ा कुछ भूलती भी हैं तो माफ़ कीजिएगा। तो बेटा पास्ट परफेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। बेटा पास्ट परफेक्ट के जब वाक्य हम इंट्रोडक्शन में बना रहे होते हैं तो पहला रूल तो अभी आपने देखा होगा, भूमि दीदी हमें बता के गई हैं कि अगर वाक्य शुरू में क्या लगा हो तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम वॉट नहीं लिखते। पहले आता है तो हेड लगाते हैं और बाद आता है तो डिड लगाते हैं। एक एग्जाम्पल आपके पीठ पीछे लिखा भी है ना, जिसमें बाद आया है तो डिड प्रिया का प्रयोग हुआ है उसमें। अभी बेटा दूसरा रूल आपका इंट्रोडक्शन में आता है, कौन सा वाला है वो? अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर डिड, हैड या डिड, फिर कर्ता आदि लिखते हैं। शाबाश बेटी। क्या कोई एग्जाम्पल आप दे सकती हैं? यस सर। मैं बोलूँ या आप स्वयं लिखेंगी? सर हम लिख देंगे। लिख देंगे तो ठीक है बेटा, लिखिए। चलिए, देखा आप लोगों ने, हर एक बच्चा एक से एक बढ़कर के कलाबाज है। ये सुन लीजिए, इतना अच्छा मेमोरी काम करता है इन लोगों का कि एक बार आप कोई चीज़ बता दीजिए, बस कहीं से भी कुछ भी पूछ लो इन लोगों से। बड़ा खुश होता हूँ कि ये सारे बच्चे मुझे मेरे बैच में मिले। बहुत बढ़िया बेटा। जब तक लिख रही हैं अपने अपने रूल में क्या एग्जाम्पल लिखा है पढ़ के सुनाइए। मेरे आने से पहले तुम क्यों पत्र लिख चुके थे? तो इसके बीच में क्या आया है, पहले या बाद? पहले। तो बनाइए, तुम क्यों पत्र लिख चुके थे।
वाई हैड तुम यू WRI होता है बेटा, WRI। WRITTEN। बिफोर। क्या लिखा बेटी? योर कहाँ है? देखो बेटा, तुमने जो लिखा है अपने पढ़े, अपने लिखे हुए को पढ़ना है तुम्हें, ध्यान से पढ़ो। हैं? आई केम। वाई के बाद हेड आया है क्योंकि उसमें पहले लगा हुआ था। अगर कोई एग्जाम्पल बाद का आ जाए तो क्या होगा फिर? कर सकती हैं आप? चलिए तो लिखिए। बहुत बढ़िया, शाबाश सोम्या, वेरी गुड। कुत्तों के भौंकने के बाद चोर कहाँ भाग गए थे? कहाँ भाग गए थे? क्या सेंटेंस लिखा आपने? पढ़ के सुनाइए। चोर कहाँ भाग गए थे? कौन सा पार्टीशन पहले बनेगा? अंडरलाइन करके बताओ। चोर कहाँ भाग गए थे, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी आवेगी? बनाइए। शाबाश बेटी, तुमसे तो कोई शिकायत ही नहीं है। बहुत बढ़िया। बाद है तो वेयर के बाद में सेकंड वो आएगा, वेयर। बाद वाले वाक्य में क्या आता है? हेड या डेड? बाद वाले में तो बनाओ बनाओ, वेयर डिड थीव्स वेयर डिड द थीव्स रन अवे आफ्टर? कुत्तों के भौंकने के बाद चोर कहाँ भाग गए थे? बाद आया है तो वेयर डिड द थीव्स रन अवे आफ्टर द डॉग्स? हमें तो दिख अंदर ही नहीं को डॉग्स हैड। थर्ड फॉर्म भौंकने की बार्कड, लिखे BARKED। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब बताइए, जो ऑडियंस देख रही है, पहले हिंदी पढ़ के बताइए। तो क्या बनाया आपने? डॉग्स हैड बार्क्ड। तो आपने ये कौन से रूल के एग्जाम्पल हमको समझाए हैं सोम्या जी? हाँ, प्रश्न सूचक। ये रूल नंबर सेकंड है हमारा, जो वाक्य बीच में कब क्यों कैसे आता है। तुमने पहले सेंटेंस में पहले वाले में क्या क्यों समझाया था, इसमें कहाँ समझाया है? अच्छा लगा आपको? वेरी गुड, मेहनत कीजिए। चलिए आगे के रूल को समझाने के लिए हमारे बीच में से खड़े होके आ रहे हैं निखिल सर। ये भी निखिल सर हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्ते, कैसे हैं आप? वी आर फाइन के आई एम फाइन? ये हमेशा कमेटी में रहते हैं बेचारे। कल बहुत पिटाई हुई थी बेचारों की, लेकिन अभी नहीं होगी, मुझे पता है। तुम्हें पता है कि मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, लव यू बोल के। और अच्छे हो आप? अच्छा, तो अभी आप कौन सा रूल लेके पहुँचे हो हमारे सामने? तीसरा। ओए, ये तीसरा कौन सा रूल है? जोर से बोलो।
कितना, कितनी, कितने, किसका, कौन सी, कौन सा, ऐसे सारी चीज़ें बताइए। आदि शब्द आते हैं, उन शब्दों के साथ आई हुई नाम साथ लिखते हैं। अच्छा, इनके साथ लिखते हैं ना। अच्छा, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बताइए तो। बता रहे हो लिख कर रहे हो? लिख दो, बहुत बढ़िया। लिखना तो बहुत ही अच्छी बात है, रेज करो। या वेरी गुड। हिंदी में क्या लिखा है? सूरज उगने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे? क्या अंग्रेजी बनाई है आपने इसकी? How many children had slept today the सनसेट। बहुत बढ़िया, शाबाश। यू मे गो। वेलकम। चलो, इसी पार्टीशन को आगे करने के लिए दुष्यंत मार कर दो उसे। मिस्टर दुष्यंत, जो निखिल सर अभी बोर्ड पर सेंटेंस कर कर गए हैं, क्या रूल है ये? कितना, कितने, किसका, कौन सा आदि प्रश्नवाचक शब्दों के साथ उनसे संबंध रखने वाली नाउन्स भी इनके साथ आती है। ये चीज़ तो निखिल सर ने भी हमको बताया था और एग्जाम्पल भी दिया है। आप इससे ही बेटर कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस सर। मैं बोलूँ या आप करोगे? आप करोगे? चलिए ठीक है, करिए। ले लो, साफ कर लो। तो नीचे आ जाएगा, कर लो। अगर नीचे आ जाए तो कर लेते। देख रहे हैं आप लोग किस प्रकार से छोटे से छोटा बच्चा बड़े स्टूडेंट से स्टार्ट किया था और छोटे बच्चे की काउंटिंग पर हम पहुंच गए हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड के हाफ साइज तक, आधे साइज तक भी इनके हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग आसमान को छूने वाला है। कुछ भी कह दो, बस शब्दों में उसे तुरंत अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। एक विशाल पार्ट को स पे उधर डरना नहीं जाएगा क्या? स को पूरा छिपाइए। हमारे आने से पहले, क्या प पर डंडा पूरा नहीं आएगा क्या? अच्छा, काट दो पूरा, है ना, डंडा नहीं करेंगे, वो काट दो पहले। हाँ को है, हाँ तो टच ही नहीं हो रहा है जिससे। हमारे आने से पहले क्या बात है, आप तो हमारी भी सोच से आगे निकल गए भाई। कौन सा गाना गा चुकी थी? थी पे बिंदी रख दो, थी। शाबाश बेटे। हमारे आने से पहले लड़कियां कौन सा गाना गा चुकी थी? हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे आने से पहले कितनी लड़कियां गाना गा चुकी थी। भैया ने तो 4 चांद लगा दिए। कौन सा गाना? बहुत बढ़िया। विच सॉन्ग? चल भाई बैठ तू। जो फोर रुक जा बेटा। चलो बैठो है। बिफोर वी, आने की सेकंड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क, मार्कर। अभी नहीं। अंशुल स्टैंड अप। अभी आपने बोर्ड पर सेंटेंस बनाया, कौन से काल का था? ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। क्या पहचान है इसकी? इस काल के पहचान इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे,
दिया था आज सब आते। मैंने अपना काम कर लिया था। मैंने अपना काम कर लिया था। क्या बनेगा? आई हैड डन माय वर्क। वेरी गुड, बैठिए। हर्ष सर आइए इधर। पास्ट परफेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब सर थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब सर हैड और हैड और डिड। और मैन वर्ब? सेकंड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म। अच्छा, इस काल के वाक्यों की पहचान कैसे करते हैं हम लोग? इस काल के वाक्यों के अंत में चुके थे, दिया था, लिया था आदि शब्द आते हैं। जैसे बोलिए। जैसे मैंने खाना खा लिया था। आई हैड ईटन द फूड। क्या नाम है सर? थोड़ा आगे आइए। कृष्णा चौधरी। आज किस काल की वीडियो चल रही है? पास्ट परफेक्ट की। क्या कहते हैं हिंदी में से? पूर्ण भूतकाल। क्या वाक्यों की पहचान? हाँ, चुका था इस इनका ये वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, तात था, दिया था, लिया था आज सब थे। कोई उदाहरण है?